हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मैंने बोला है कि 10 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो आज दूसरा दिन है, सेकंड डे है, डे 2। और 100 दिन में करीब करीब कोशिश होगी मेरी कि 10,000 के आसपास एमसीक्यू टोटल कवर कर लिया जाए। लगभग लगभग मेरा ये प्लान चल रहा है और ओवरऑल मैं एग्जीक्यूट भी कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपकी ज़रूर सहायता मिलेगी। आप लोग बस एक ही चीज़ करिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएं। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। क्लासेस फ्री है टोटली। आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस के किसी भी एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी मैं आपको फ्री में कराऊंगा, जो कि लोग पेड में इसीलिए पैसा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। मतलब कि जो लोग जीतने वाले होते हैं ना, वो कभी रुकते नहीं है। और जो लोग रुक जाते हैं ना, वो कभी जीतते नहीं है। तो एक बहुत ही छोटी सी बात है और उसी से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट मैं पूरी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चेकलिस्ट जो मैंने ही बना के दी है, वो चीज़ें मैं पूरी कवर कराने के लिए प्लान में हूँ। तो आई होप कि आपको चेकलिस्ट मिल गई होगी, जो भी टेलीग्राम से हमारे जुड़े हैं। तो वहाँ पे जाइए, अगर जी लोग नहीं जुड़े हैं। चेकलिस्ट में आपको एक एक टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है वैदिक सिविलाइजेशन। बेसिकली वैदिक सिविलाइजेशन क्या था? वैदिक सिविलाइजेशन अगर देखा जाए तो 1500 बीसी से करीब करीब 600 बीसी तक चला, जिसमें कि दो फेज थे। दो फेज कौन कौन से थे? एक था अर्ली वैदिक फेज, अर्ली वैदिक फेज, ठीक है। दूसरा क्या था? लेटर वैदिक फेज, लेटर वैदिक फेज। ये वैदिक फेज जो था, ये 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक चला। उसके बाद दूसरा जो लेटर वैदिक था, वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला। सॉरी। इसी भी लेटर वैदिक में ही आपका जो आयरन की खोज हुई थी, ठीक है। और इसी समय आर्यंस का इन्वेजन हुआ था। और ये जो आप देख रहे होंगे ना, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो नहीं देखे हैं देख लें। 1800 बीसी में हड़प्पा आईबीसी खत्म हो गया था। तो ये 300 साल क्या डिफरेंस रहा? ये 300 साल बेसिकली यही क्लाइमेट चेंज और ये सब जो मैंने बताया था पिछली क्लास में, उसकी वजह से ही डिले हो रहा था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट इज सेक्रेट स्क्रिप्शंस ऑफ द वैदिक पीरियड? वैदिक काल की पवित्र जो साहित्य थे, उसको क्या बोलते थे? तो बेसिकली वो देखिए सारे थे, तो उसको वेदास बोलते थे। आपको मैंने बता दिया कि वेदा चार है, ठीक है। कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है बुक में, आप देख सकते हैं। ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा है, सामवेदा है और अथर्ववेदा है। ऋग्वेदा सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, ऋग्वेदा ओल्डेस्ट है। तो ये, और मतलब देखा जाए ना, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी ऋग्वेदा है। मेजोरिटी क्वेश्चन भी ऋग्वेदा से ही पूछे जाते हैं। सेकंड देखा जाए तो सामवेद। सामवेद किससे रिलेटेड? यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद बेसिकली रिलेटेड है प्रेयर से, ठीक है, प्रेयर से। ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। सामवेद किससे रिलेटेड है? सिंगिंग से, सिंगिंग से, ठीक है। और अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? तो अथर्ववेद रिलेटेड है चाम से, मैजिक से, मैजिक से, ब्लैक मैजिक, चार्म्स, ये सब से, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों चीजें आपको पता हो गई होंगी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। अभी आगे मैं और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज ओल्डेस्ट? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऋग वेदा इज ओल्डेस्ट। अब देखिए ऋग वेदा ओल्डेस्ट है, इसमें 10 हाइम्स हैं। 10 हाइम्स में सबसे बड़ी चीज क्या है जानते हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि 2 से लेकर के 7 तक अर्ली वैदिक फेज में बना है, मतलब कंपोज हुआ है। और देखा जाए 1, 9, 8, 9 और 10 जो है, 8, 9, 10 जो है, ये लेटर वैदिक फेज में बना है। और 10 में ही आपको वर्णा सिस्टम बनाया गया है। वर्णा सिस्टम, ये आप सुने होंगे वर्णा सिस्टम, जो चार बना हुआ है। तो वो वर्णा सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड के 10वें मंडला में है, ठीक है। 10 मंडला में है। सॉरी, हाइम्स तो 1024 है, 1024 है करीब। और ये मंडला की बात कर रहा हूँ मैं, ये मंडला की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मंडला कितने मंडल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ से ये चीजें क्लियरिटी मिली होंगी। ऋग्वेदा इसका आंसर है। हु इज कंसिडर द ऑथर ऑफ ओल्डेस्ट उपनिषद? तो भृगु जी हैं। भृगु इसके ओल्डेस्ट उपनिषद के मतलब ऑथर है। और इसमें बहुत लोग, ऐसी चीजें नहीं, बहुत सारे लोग, जैसे ऋग्वेदा को एक लोग कंपोज नहीं किए थे। जैसे ऋग्वेदा में ही मैं बता दूं आपको कि गायत्री मंत्र को किसने कंपोज किया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गायत्री मंत्र आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे, उसको किसने कंपोज किया? तो वो थे विश्वामित्र। विश्वामित्र। विश्वामित्र की कहानी 10 राजन वाली भी आप लोग को पता होगी, कि 10 राजन वाली जो फाइट हुई थी परुष्णी रिवर के पास में, 10 राजन
इसको 10 राजन इस तरह से भी लिखते हैं, 10 राजन की फाइट, जिसमें कि राजा भरत थे, राजा भरत थे, भरत ट्राइब के, भारत ट्राइब के भरत थे, जिससे 10 राजाओं से फाइट हुई थी, जिसमें 5 आर्यन थे और 5 नॉन आर्यन थे। ठीक है, 5 नॉन आर्यन थे। अब इस केस में हुआ क्या था बेसिकली कि जो हेड पृष्ठ थे, मतलब सबसे बड़े जो पंडित थे उस राज्य के, उस विश्वामित्र को बनना चाहिए था, लेकिन बना दिया गया था वशिष्ठ मुनि को, वशिष्ठ मुनि को। ठीक है, तो हुआ क्या कि इन दोनों लोगों में क्लैश हो गया, तो विश्वामित्र गए इन लोगों के पास और इनको इकट्ठा किए 10 राजाओं के एक साथ, और इनसे भरत राजा से फाइट कराए। और किस्मत देखी या जो भी देखी, ताकतवर देखी, कि राजा भरत इसको जीत गए, इस लड़ाई को, और विश्वामित्र को छोड़ के जाना पड़ा था। तो ये दिमाग में ये चीजें रख लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, राजा भरत ये जीते थे, 10 राजन की फाइट भी पूछ देता है। उसके बाद आते हैं विच रिवर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ ऋग वैदिक सिविलाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पे इंडस वैली का सबसे ज्यादा ऋग वैदिक सिविलाइजेशन में नाम लिया गया है। ठीक है, साउंड के लिए माफी चाहूंगा। और हु इज कंसिडर्ड द कंपोजर ऑफ ओल्डेस्ट हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा। ठीक है, ये बहुत ही मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाता नहीं है। हु इज द एनिमल मोस्ट कॉमन, विच इज द एनिमल वाज द मोस्ट कॉमनली यूज। वैदिक काल में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पालतू था? तो आपको मैंने पिछले ही क्लास में बताया था, जो लोग पिछले क्लास को सही से देखे होंगे, कि काऊ, काऊ इज द आंसर। गाय को सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, और गाय के बहुत सारे नाम थे, गाय के नाम के हिसाब से ही बहुत सारी चीजें चलती थी। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगन्या था, डॉटर्स को भी बोलते थे, डिस्टेंस को धूली बोलते थे, कितना दूरी चले आप। तो जो नाम भी था ना, वो भी गाय से रिलेटेड था बहुत सारा। ठीक है, किंग का नाम भी गोपाला कुछ करके, गोपा करके था, जैसे गोपा किंग को बोलते थे, तो ये सब गाय से ही रिलेटेड था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गव्या, गव्या काऊ को बोलते थे, गोधुमा कहाँ से मतलब कि चीजें आ रही हैं, तो बहुत सारी चीजें थी, ये सब चीजें आपको भी याद होनी चाहिए। वॉट वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक? क्या प्राइमरी ऑक्यूपेशन था? तो बेसिकली अब देखिए ना, पहले क्या था, कैटल वोटल पे बेस्ड रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो गए थे, क्योंकि राइस कल्टीवेशन होने लगा था, वीट कल्टीवेशन होने लगा था, और आयरन की खोज हो चुकी थी। आयरन की खोज होने से क्या हुआ ना, कि फॉरेस्ट कटिंग हो गई। जब फॉरेस्ट कटिंग हो गई, तो वहां से क्या करने लगे, गंगा वाला जो बेल्ट था, गंगा वाले बेल्ट में फर्टिलिटी थी, तो वहां पे आपको खेती करने का मौका मिल गया, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव हो गया, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा तेज बढ़ने लगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच डेटी वॉज कंसिडर द गॉड थंडर एंड रेन। बहुत इजी है, कि मतलब किसको ये बिजली और इनका देवता कहा जाता है, बारिश और इसका। तो बेसिकली आपने गाँव में भी देखा होगा कि इंद्र की भी पूजा करते थे उसलिए, तो इंद्र है आंसर। ठीक है, और सबसे ज्यादा देखा जाए ना, तो इंद्र का ही नाम लेते थे ये लोग अर्ली वैदिक फेज में, सबसे ज्यादा नाम यूज भी हुआ है अर्ली वैदिक फेज में। ठीक है, उसके बाद जब लेटर वैदिक फेज आया है, तो इसमें प्रजापति का नाम यूज होने लगा है, प्रजापति का, प्रजापति सबसे इंपॉर्टेंट गॉड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द रिचुअल सेक्रीफाइस मेंशन इन वैदिक टेक्स्ट। बहुत ही इजी है, यजना यज्ञ। ठीक है, जो कि इमेज में भी आप देख सकते होंगे, बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है यहाँ पे, यजना मतलब यज्ञ। ठीक है, ए होगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच टेक्स्ट इज कंटेन द फिलोसफिकल डायलॉग्स बिटवीन सेज एंड दियर डिसिप्लिन। देखिए, इसमें बहुत सारे आपको वेदास, उपनिषद, अरण्यक, ये सब चीजें हैं। वेदास के बारे में मैंने बता ही दिया, उपनिषद के बारे में इसका आंसर उपनिषद है, तो इसलिए उपनिषद के बारे में बेसिकली आपको एक दो क्वेश्चन और भी पीछे आ चुके हैं। तो इसका कुछ नहीं, कुछ चीजों को आपको याद कर लेना जरूरी है, हिस्ट्री में कुछ चीजें याद भी करने की जरूरत है, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट से, जो कि मैं उस चीज को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ना सिस्टम बिगिन टू इमर्ज। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सिस्टम में वर्ना सिस्टम आया। तो देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वर्ना सिस्टम किसमें, 10वें मंडला में है। और 10वां मंडला कब कंपोज हुआ है, तो लेटर वैदिक पीरियड में। तो इस तरह से भी चीजें याद करेंगे, तो आंसर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आंसर बी होगा, लेटर वैदिक। विच डेटी इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इन द वैदिक फिलोसफी। धर्म से रिलेटेड कौन थे, तो यम थे, यम, यम धर्म से रिलेटेड थे, याद रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर डी। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वाज द टर्म फॉर द सोशल क्लास सिस्टम इन द एंशिएंट वैदिक सोसाइटी। कौन सा टर्म यूज किया जाता था, तो ये यूज किया जाता था वर्णा। अब मैं बता दूं, वर्णा 4 भाग में बांटा गया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, फिर देखिए, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा थे वैश्य,
चौथा थे शूद्र। तो बेसिकली ये चार जातियों में बांटा गया था, और ये ऋग्वेदा में भी दिया है, 10वें मंडला में भी दिया है। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और उसमें भी बहुत सारी क्राइटेरिया थी कि माना जाता था, द्विज एक वर्ड यूज किया जाता था उस समय कि जो 2 बार जन्म लेगा, और 2 बार जन्म लेगा वो तीन ही लोग को उस समय क्राइटेरिया में बांटा गया था कि ये तीन जो है उन्हीं को है, जो कि ऐसा कुछ था नहीं। अब उस समय की चीजें थी, क्यों थी, कैसे थी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। विच वैदिक गॉड इज एसोसिएटेड विद फायर, तो फायर से रिलेटेड कौन हो सकता है? आंसर ही बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे, अग्नि, ठीक है। ज्यादा में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विच एनिमल वॉज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड वॉरफेयर ड्यूरिंग द वैदिक, देखिए हॉर्स, हॉर्स का इंट्रोडक्शन जो हुआ था ना, वो आर्यंस के द्वारा हुआ था। और आर्यंस कौन थे? आर्यंस एक जैसे सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे, ऐसा कहा जाता है बाद में, लेकिन अब ये थ्योरी भी गलत हो रही है। और ये बेसिकली हॉर्स, हेलमेट, ये सब यूज करते थे, जिसके लिए फाइट करने में इनको आसानी हो जाती थी। प्लस खेती में भी, एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव ये काफ़ी ज़्यादा काम करने लगे। और थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे आना शुरू हुआ इनकी वजह से, और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आना शुरू हुआ। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और आपको ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।